हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। इसमें जो है मेडिवल हिस्ट्री का गुड वीडियो है। यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग से गुजारिश है, बस एक काम छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। आज का वीडियो जो महत्वपूर्ण होने वाला है, लोधी वंश हम लोग देखते हैं। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक है लोधी वंश का शासन। लोधी वंश का संस्थापक जो था बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद ए आली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र जो था निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। लेकिन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था और भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था और गुरुरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फारांगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर से हार गया था। इस युद्ध में वह मारा गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। संतलनकालीन शासन व्यवस्था इसका क्या है, तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व 4 मोठ सब पर था। लोदी वंश के शासनकाल में संतलनकाल में मंत्री परिषद को मजलिस एवं खलवत कहा गया था। मजलिस एवं खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी।
बार ए खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रहस्यों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, वजीर होता है प्रधानमंत्री, इसका कार्य जो था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। दूसरा में जो है मुशरिफ मुलांकिन प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मजूम आदर इसका जो काम था उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन का अर्थ होता खजीन जो इसका काम था कोषाध्यक्ष। पाँचवा जो है अरीज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। 6 नंबर में सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। 7 नंबर में जो है काजी उल कजात, तो इसका काम था सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दार सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात इसका जो था दान विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग का। दीवान ए इम्तिहाक पेंशन विभाग का। कुछ विभाग है अब बनने वाला सुल्तान है। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग होता है। जो बनने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। 2 नंबर में दीवान ए कोही कृषि विभाग, बनने वाला सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, इसका बनने वाला सुल्तान जो था बलबन था। दीवान ए बंदगान, इसका बनने वाला सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक था। दीवान ए खैरात, बनने वाला सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक था। दीवान ए इम्तिहान, तो इसका भी बनने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। दिल्ली संतुलन अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वाली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिक्कों जिलों में विभाजित किया गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था है ना। पहला है उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज का अर्थ होता है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, नोट में जो दिया हुआ है खम्स या लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग जो था उसमें सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई
हिस्सा नहीं लिया था। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमीर परगनी का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर-ए-सद्दा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को संतलनकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। संतलन काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा आदर्त कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। संतलन काल में अच्छी नस्ल में घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। जैसे हो गया हाथी, मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। संतलन कालीन कानून शरीयत, कुरान, हरिदास पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। पहला जो था कुरान, हदौस, इजाना एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। संतलन काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी और अलाउद्दीन खिलजी ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। देवाल संतलन काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। स्थान प्रसिद्धि के कारण है ना, सरसूती अच्छी किस्म के चावल के लिए है। अनिवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए है। आगरा नील उत्पादन के लिए है। बनारस तो सोने चांदी जड़ी काम के लिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग से गुजारिश है कि जितना से जितना शेयर करें ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड।